हेलो दोस्तों, विकू शेयर्स में आपका स्वागत है। पावर्ड बाय जोश। एक और थकान भरी ड्यूटी के बाद अभी मैं घर लौट रहा हूँ। बाहर से घर लौटते समय मैं कुछ वैयक्तिक स्वच्छता के नियमों का पालन करता हूँ। आज के व्लॉग में मैं मेरे इन्हीं पर्सनल हाइजीन के नियमों को आपके साथ शेयर करूँगा। घर में मेरे आने से पहले ही कुछ तैयारियां करके रखी गई है। घर में आने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं तो जूते निकालते हैं। तो पहला सवाल ये है कि जूते हम कहाँ निकालें। दोस्तों, मैं तो अपार्टमेंट में रहता हूँ और किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के नियमों के मुताबिक बिल्डिंग का जो कॉमन एरिया होता है, जैसे पैसेज है, सीढ़ियाँ है, लिफ्ट है, वहाँ पे कोई भी रहवासी अपनी पर्सनल चीज़ें नहीं रख सकता। इसलिए मुझे तो जूते घर के अंदर ही निकालने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप बंगलों में रहते हैं, आपके खुद के घर में रहते हैं, आपके पास पार्किंग है, गैरेज है, पर्सनल गार्डन है, तो आप आपके जूते वहाँ पे निकाल सकते हैं। अगर आप बिना लेस के जूते पहनते हैं तो वो निकालते वक्त आपको उनको छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जूते निकालने के बाद अब मेरे पास जितनी भी चीजें हैं वो मैं निकाल के इस स्टूल पे रखूंगा, जहाँ पे ऑलरेडी कुछ पेपर्स बिछाए हुए हैं। तो सारी चीज़ें निकालने के बाद अभी मैं तुरंत स्नान गृह जाके स्नान करूँगा। मैंने जो कपड़े पहने हैं और मास्क पहना है, इसे मैं धोने के लिए डाल दूँगा। हमारे कुछ रिवाजों के अनुसार जब हम घर में आते हैं तो हमें तुरंत स्नान करना पड़ता है और स्नान होने तक हम घर की किसी भी दूसरी चीज़ को छूते नहीं हैं। हमारे कपड़े हम धोने के लिए अलग से रख देते हैं और उन्हें तुरंत धो देते हैं। साथ में लाई हुई चीज़ों पे कुछ विधि किए बगैर हम उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। दोस्तों, आपको बस कुछ इसी तरह के नियमों का यहाँ पे पालन करना है। बाहर से आने के बाद हर बार नहाना जरूरी नहीं है। अगर आपने हाथ, पैर, मुंह अच्छे से साबुन से धो लिया तो भी चलेगा, लेकिन नहाना प्रेफरेबल है। नहाने के बाद आते हैं इन चीज़ों की तरफ। अभी मैं लूँगा एक डिसइंफेक्टेंट वाइप। ये मार्केट में रेडीमेड अवेलेबल होते हैं, या तो किसी भी सर्वसाधारण वाइप को अल्कोहल में भिगो के मैं उन्हें डिसइंफेक्टेंट वाइप बना सकता हूँ, या तो मैं हाथ रुमाल जैसे मुलायम कपड़े को अल्कोहल में भिगो के भी डिसइंफेक्टेंट वाइप बना सकता हूँ। अगर अल्कोहल बेस्ड डिसइंफेक्टेंट मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं सादा पानी और साबुन लेके भी इन वाइप्स को बना सकता हूँ। मैं एक एक चीज़ को अच्छे से वाइप करके एक डिब्बे में डालूँगा। ड्यूटी पर जाने से पहले इस डिब्बे को मैंने अच्छे से अंदर बाहर से वाइप करके सूखने के लिए रख दिया था। एक वाइप आप उसे सूखने तक इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि 3 से 4 चीज़ें आसानी से पोंछी जा सकती है। वाइप के लिए इस्तेमाल किया हुआ पेपर मैं अभी साइड में रखूँगा। मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मैं वाइप नहीं कर सकता, जैसे पेपर्स। तो इन पेपर्स को मैं इस तरह की कैरी बैग में डालूँगा, जिसे मैं सील कर सकता हूँ, और इन बैग्स को मैं किसी सुरक्षित जगह पे रख दूँगा। मैं अक्सर इन थैलियों को मेरे बालकनी में कम से कम 3 दिन के लिए, या फिर जब तक कि उनके इस्तेमाल की ज़रूरत ना पड़े तब तक के लिए लटका देता हूँ। ये है मेरा मोबाइल फ़ोन। ड्यूटी पे जाने से पहले
मैंने इसे क्लिंग फिल्म में लपेट लिया था। क्लिंग फिल्म में लपेटने के बाद भी आप इसके सारे फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ इस फिल्म को हटाऊंगा और मोबाइल फ़ोन के सारे बाजू पे अल्कोहल छिड़कूंगा। इसके बाद मैं एक पेपर पे फ़ोन को सूखने के लिए छोड़ दूंगा। किसी भी और चीज़ को छूने से पहले मैं अब मेरे हाथों को हैंड सैनिटाइजर से साफ कर लूँगा। मेरी वाइप की हुई सारी चीज़ें अब तक सूख चुकी है, तो मैं अभी इस बॉक्स को बंद कर दूंगा और अगले इस्तेमाल तक किसी सुरक्षित जगह पे रख दूंगा। फ़ोन पे अगर डिसइंफेक्टेंट के दाग धब्बे बन गए हैं तो मैं उसे भी साफ कर लूंगा। इस पेपर को अभी मैं बेहद सावधानी के साथ उठा के कचरा पेटी में डाल दूंगा। इसके बाद टेबल और स्टूल को अच्छे से पोंछ लेना है। अब मैं साबुन और पानी से हाथों को एल्बो तक धो दूंगा। दोस्तों, यह था मेरा गृह प्रवेश का विधि। इन सारी कोशिशों के पीछे का मकसद एक ही है कि बाहर से कोई भी इन्फेक्शन मेरे साथ मेरे घर में प्रवेश ना करे और मेरा घर और मेरे घर के सदस्य सुरक्षित रहे। आपको यह कोशिश कैसे लगी, आप मुझे कमेंट्स करके बताएं। अगर आपको अच्छी लगी तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। वीकू शेयर्स देखने के लिए धन्यवाद।